अच्छा जी, तो बेटा हमने आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। द न्यू टॉपिक इज़ मैग्नेटिक फील्ड्स। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर हमने ओ लेवल्स में आपने जितना कंटेंट पढ़ा है ना, एक तो वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ वी क्विकली रिकॉल, तो ओ लेवल्स में आपने क्या पढ़ा है कि सबसे पहले बेसिक मैग्नेटिज्म, लाइक बेसिक मैग्नेट, इट्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक कंपस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसके बाद वेयर द फील्ड इज़ स्ट्रॉन्ग एंड वेयर द फील्ड इज़ वीक। और उसके बाद नेक्स्ट करंट कैरिंग वायर्स प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनाइड्स प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल्स प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमने पढ़ा था डीसी मोटर, और डीसी मोटर क्या था एक्चुअली कि व्हेन यू पुट अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड इट मूव्स। एंड मे बी इफ यू हैव रिमेंबर्ड Fleming's left hand rule and Fleming's right hand rule. So two rules were there, Fleming's right hand rule and Fleming's left hand rule. So right hand rule was used to identify the direction of induced current in generators, and left hand rule was used to identify force direction on a current carrying conductor. ठीक है, ये Fleming's के दोनों रूल थे। उसके बाद इफ यू रिकॉल के एक और राइट हैंड रूल थे। देखो, एक तो है ना फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एक है राइट हैंड रूल, राइट हैंड सिंपल राइट हैंड रूल एंड राइट हैंड ग्रिप रूल। तो राइट हैंड रूल किस लिए था, किस लिए यूज करते थे? करंट कैरिंग वायर, कि अगर बेटा लेट्स से ये मार्कर करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट अपवर्ड जा रहा है, सो यू पुट योर राइट, you grip this in your right hand, you put your thumb towards direction of flow of current, and then curling the finger will give you the direction of magnetic field. Similarly, if current is going down, you grip the conductor in your right hand and point thumb towards flow of current, and then curling the finger will give you direction of magnetic field. सेकेंड क्या था? सेकेंड था ये राइट हैंड ग्रिप रूल, उसके लिए आइडेंटिफाइंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑन अ सोलेनाइड। ठीक है, ऑन अ सोलेनाइड। अब सोलेनाइड के लिए लेट्स से कि हमें एक सेकेंड ये दिखाओ। देखो, ये जो स्पाइरल, ये स्प्रिंग है, ये सोलेनाइड होता है। सोलेनाइड क्या होता है? एक स्प्रिंग जो होता है जिसमें सारी कॉइल सेपरेट होती हैं, उसको क्या कहते हैं? सोलेनाइड कहते हैं। और इसको लेट्स से यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव लगा दिया, बैटरी का नेगेटिव लगा दिया। जब इसमें से करंट गुजरेगा इस कॉइल में से, तो इस कॉइल को व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी, इसको हम क्या कहते हैं? सोलेनाइड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और सोलेनाइड इज आइडेंटिकल टू अ मैग्नेट। ये मैं रिकॉलिंग करवा रहा हूँ ओ लेवल्स वाली। तो सोलेनाइड इज आइडेंटिकल टू अ मैग्नेट, बार मैग्नेट। तो जब ये बार मैग्नेट के आइडेंटिकल है, तो इसका एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, जिस तरह बार मैग्नेट का होता है नॉर्थ और साउथ। इनफैक्ट एवरी मैग्नेट, वेदर इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट और नॉर्मल मैग्नेट, इट इज हैविंग टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। तो हाउ वी आइडेंटिफाई कि विच पोल इज नॉर्थ, विच इज साउथ? Again using right hand grip rule. So you grip the solenoid in your right hand, pointing your fingers, because there are too many coils and too many fingers as compared to one thumb. So you place your fingers in the direction of current in the solenoid. Let's say solenoid में current upward जा रहा है, तो point your fingers upward, stretch your thumb. So thumb points towards the north pole. ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल। अब करंट अगर अपवर्ड जा रहा है तो फिंगर्स आर अपवर्ड, और थंब इस तरफ है, तो ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो दैट्स हाउ दिस राइट हैंड ग्रिप रूल इज आल्सो यूज्ड टू आइडेंटिफाई पोल्स ऑफ अ सोलेनाइड। अच्छा, और क्या पढ़ा था? फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ पढ़ा था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। लाइक द इलेक्ट्रिसिटी दैट वी आर गेटिंग हियर, यू नो, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच इज हैपनिंग इन द जनरेटर, एंड दोज जनरेटर्स कैन बी एट हाइड्रो पावर स्टेशन, मंगला डैम, और थर्मल पावर प्लांट्स। तो वहाँ पे जो जनरेटर चल रहे होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसके अंदर कॉइल होती है, मैग्नेट्स होते हैं, कॉइल को घुमाते हैं, तो कॉइल एक्सपीरियंसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग एंड दैट जनरेट्स करंट। तो वो करंट की डायरेक्शन क्या है, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं। और फ्लेमिंग्स राइट और लेफ्ट हैंड रूल में कॉमन चीज़ क्या है? इसमें ये जो थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? FBI, FBI को। FBI, F इज फोर्स, थंब इज थ्रस्ट या फोर्स, and then B is magnetic field direction and I is current direction. So FBI, FBI कहते हैं इसको, FBI रूल भी कहते हैं। ये भी FBI रूल, और राइट हैंड वाला भी FBI रूल। ठीक है, अच्छा,
तो ये सब कुछ जो है ना, आप देखो ये ओ लेवल्स वाला है, तो बेस्ट प्रैक्टिस इज, अगर आप इसको सही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस इज कि यू जस्ट गो थ्रू योर ओ लेवल्स नोट्स ऑफ मैग्नेटिज्म। सारे जो ओ लेवल वाले नोट्स हैं उसमें से एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं, ठीक है। जब एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं तो 40% आप ऑफ दिस चैप्टर इन A2 ये आपका कवर हो जाएगा बाय डूइंग ऑल योर ओ लेवल्स नोट्स। बाकी जो रिमेनिंग 60% है न्यू स्टफ, वो जाहिर है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उसमें डिफरेंट इक्वेशंस आ जाएंगी, उसके अंदर डिफरेंट ग्राफ्स आ जाएंगे, ठीक है, बस डिफरेंट इक्वेशन डिफरेंट ग्राफ्स, तो वो दैट इज मेकिंग द रेस्ट ऑफ द 60%। अच्छा, आज जो हमने बेसिक स्टार्ट करना है, फर्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड। So we will study concept of magnetic field, then different patterns, bar magnet, wires, coils, solenoid, and then we will study some rules in the magnetism, which I already have told you ke there are two right hand rules and there are two Fleming's rules, right hand Fleming rule and left hand rule. तो ये हमने आज करना है। तो first of all let's look upon the concept of magnetic field. अभी so far we have discussed two other fields. तो if we just look के भाई ये field क्या है, what is this field, what is meaning of field, field क्या होती है, या field of force. Field is basically area or region in which something is happening, ठीक है। जिस तरह ये हमारी classroom field है because physics class is going on in this field. इसी तरह फुटबॉल फील्ड होती है, इसी तरह क्रिकेट फील्ड होती है। तो फील्ड का मतलब होता है दैट एरिया इन विच समथिंग इज हैपनिंग, सम एक्टिविटी इज गोइंग ऑन. So far we have studied about gravitational field and we have studied about electric field. So we are done with these two fields and you can define them as well. Let's say how we define gravitational field. It's the area or volume of space around a mass. Mass can be planet or star or anything in which it can exert its attractive force on other masses. So that is gravitational field. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? दिस इज द एरिया और वॉल्यूम ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज विद इन विच इट कैन एक्सर्ट इट्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स ऑन अदर चार्जेस. ऐसे ही है. ओके, सिमिलरली व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड नाउ? व्हाट डू यू थिंक मैग्नेटिक फील्ड क्या होएगी? It is the region around which a magnet can exert magnetic force. Simple. It is the region around a magnet or a current carrying wire in which it can exert a magnetic force on other magnets, magnetic materials और moving charges. मतलब तीन चीजें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करती हैं. जैसे देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी चीज एक्सपीरियंस करती है? जिसकी मास है. एनीथिंग हैविंग मास एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, whatever it is experiencing gravitational force. Okay, electric force. Which type of things experience electric force? Only charges, positive or negative, that's it. A neutral particle cannot experience electric force. Magnetic force. तो magnetic force कौन से particles, कौन सी चीज़ें experience कर सकती हैं magnetic force? Magnets, magnetic materials जैसा iron, steel, जिसको magnet attract कर सके, हर वो material जिसको attract कर सके उसको हम क्या कहते हैं? Magnetic material कहते हैं. और third क्या होता है? Moving charge या करंट कैरिंग वायर. करंट कैरिंग वायर भी हो सकती है, मैग्नेट भी हो सकता है, मैग्नेटिक मटेरियल भी हो सकता है और मूविंग चार्ज भी हो सकता है. तो फोर थिंग्स आर देयर. सो इफ वी डिफाइन इट तो हम ये कहेंगे कि दिस इज एरिया और वॉल्यूम ऑफ स्पेस, जो कि एक 3D स्पेस होती है अराउंड द ऑब्जेक्ट, अराउंड अ मैग्नेट और करंट carrying wire or coil in which other objects such as magnets, charges, like moving charges actually, not just charges, moving charges are current carrying wires can experience a magnetic force. ठीक है, तो ये जो है इसको हम कहते हैं इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. अब थोड़ी लेंथी ये डेफिनेशन हो गई है, लेकिन आपने इनमें से, मैंने तो ऑल पॉसिबिलिटीज लिख दी हैं,
आपने इनमें से कुछ जो स्लैश या ब्रैकेट में उनमें से कोई एक आपने चीज़ लिखनी है, मतलब सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप इसमें से सिर्फ लिख दें मूविंग चार्जेस लिख दें, दैट इज़ फाइन, मैग्नेट्स लिख दें, दैट इज़ फाइन, करंट कैरिंग कंडक्टर लिख दें, दैट इज़ आल्सो फाइन। ओके, सो हाउ यू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड? रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं बिफोर वी राइट अप समथिंग अबाउट इट। ग्रेविटेशनल फील्ड, हाउ वी रिप्रेजेंट ग्रेविटेशनल फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर ये लेट से अर्थ है तो इसके गिर्द हमने ग्रेविटेशनल फील्ड बनानी थी, तो वह क्या प्रोसीजर क्या था? वी टुक अ मास, वी ड्रॉप इट, और द पाथ फॉलोड बाय दैट फॉलिंग मास रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, जो कि इनवर्ड होती है, टुवर्ड सेंटर होती है, जिसको रेडियल भी कहते हैं। तो इस तरह होता है ये फॉलिंग मास। तो बेसिकली आप एक मास लेते हो, उसको ड्रॉप करते हो, और द पाथ टेकन बाय दैट मास दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, और इसमें एक खास बात क्या होती है? दीज फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। ये चूंकि इसका क्वेश्चन इंटरलिंक्ड आता है तीनों फील्ड्स का, दैट्स वाई तीनों फील्ड मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे प्लॉट करते हैं? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ प्लॉटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? जिस तरह इधर हमने एक मास ड्रॉप की है ना, तो उसमें क्या करेंगे? एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो लेट्स से अगर इफ वी आर हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर जिसके ऊपर चार्ज प्लस q है, तो व्हाट वी डू इज वी टेक अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एंड वी प्लेस इट एट डिफरेंट प्लेसेस अराउंड इट एंड वी सी कि हाउ इट मूव्स। सो ऑब्वियसली इट मूव्स अवे, तो फिर हम यहाँ से लाइन इस तरह ड्रॉ कर देते हैं, जस्ट लाइक दैट, यूँ। तो इसमें भी क्या होता है? ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बना दिया, और इसमें भी क्या है कि ये 90 डिग्री पर होता है। द थिंग, कॉमन थिंग इज कि ऑल फील्ड लाइंस ओरिजिनेट perpendicular to the surface, always perpendicular to the surface. In the similar way we have to represent magnetic field lines. तो magnetic fields, तो magnetic field के लिए बेटा हम use क्या करते हैं? We use magnetic field lines. अच्छा, अब ये magnetic field lines क्या होती हैं? Based on this, what is gravitational field line? It is a path followed by a freely falling mass. What is electric field line? It is the path followed by a free to move test positive charge, ठीक है। In the similar way, how we define magnetic field lines? उसी पैटर्न पे इधर क्या मूव होगा? नहीं, उधर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मूव हुआ है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। इधर क्या होगा? नॉर्थ पोल, अ फ्री टू मूव नॉर्थ पोल, एंड दिस इज विर्चुअल नॉट रियल, बिकॉज वन पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। हमेशा मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं, लेकिन जिस तरह ये हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं ना, एक इमेजिनरी चार्ज होता है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का क्या फीचर होता है? यूनिक फीचर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का सिर्फ पॉजिटिव होता है। ओके, सिर्फ पॉजिटिव होता है, और उसकी निग्लेजिबल मास होती है। निग्लेजिबल मास, इसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करती, मतलब वो हैवी नहीं होता। इसका मतलब ये है कि वेयर एवर यू विल प्लेस दैट, इफ इट एक्सपीरियंस अ वेरी स्मॉलर इलेक्ट्रिक फोर्स, इट विल मूव। तो हम कहते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज वन विच इज पॉजिटिव एंड विच इज हैविंग निग्लेजिबल मास। तो वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, इट इज अ स्टैंडर्ड सेट बाय द साइंटिस्ट। इन द सिमिलर वे फॉर मैग्नेटिक फील्ड द स्टैंडर्ड इज नॉर्थ पोल, अ फ्री टू मूव नॉर्थ पोल। वो क्या है? इट इज जस्ट लाइक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, कि भाई वो नॉर्थ पोल है सिर्फ, और उसका मास निग्लेजिबल है, उस पर हल्की सी भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो मूव करेगा, मतलब उसका वेट जो है वो निग्लेजिबल है। सो वी डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन एज path followed by a free to move north pole when placed inside a magnetic field. Is known as magnetic field line. मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन है, बिकॉज
दीज आर द कॉमन डेफिनेशन, ठीक है। एक ये कॉमन डेफिनेशन है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करो, एक ये भी कॉमन डेफिनेशन है कि व्हाट इज मेंट बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सो इट इज जस्ट अ पाथ फॉलोड बाय अ फ्री टू मूव नॉर्थ पोल व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाउ मेनी फीचर्स ऑफ फील्ड लाइंस आर देयर? नंबर 1, always point away from north। अच्छा, ये तो बेटा आप सबको पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम नॉर्थ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, तो आप कहेंगे ऑलवेज इनवर्ड्स, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ प्लैनेट, ठीक है। इसी तरह इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल, दिस इज अवे फ्रॉम नॉर्थ एंड टुवर्ड्स साउथ, दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to density of field lines. Density of field lines. What does this mean? This is again a common sense. कि भाई जहाँ पे लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होंगी पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम, ओवर देयर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर। और जहाँ पे लाइंस कम होंगी, स्पेस उनके बीच में ज़्यादा होगी, तो वी विल से कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो लेस है। ओके, उसके बाद ये हो गए इसके 2 फीचर्स। अच्छा, अब हम इसके पैटर्न बनाते हैं। लेट्स ड्रॉ द पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, मतलब ये अब हमने पैटर्न्स बनाने हैं। तो ये पैटर्न्स इजी टू ड्रॉ है। फर्स्टली वी आर गोइंग टू ड्रॉ द पैटर्न ऑफ अ बार मैग्नेट, ठीक है। लेट्स से बेटा ये एक बार मैग्नेट है, ये अब बिल्कुल ओ लेवल्स वाली चीज़ है। यू हैव टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड दिस बार मैग्नेट। तो आपको पता है हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? कंपस, मैग्नेटिक कंपस यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर मैं लेट्स से मैग्नेटिक कंपस यहाँ पे रखता हूँ इस जगह और इस जगह रखता हूँ, और देन मैं मैग्नेटिक कंपस यहाँ रखता हूँ, देन यहाँ रखता हूँ, देन इस जगह हो गया मैग्नेटिक कंपस ओवर हियर एंड ओवर हियर। So I have many magnetic compasses, so I have placed them simultaneously at different points around the magnet. अच्छा, अब कंपस का आपको पता ही होगा सबको कि मैग्नेटिक कंपस जो है वो क्या होती है। मैग्नेटिक कंपस एमसी मैग्नेटिक कंपस क्या होती है? एक टाइनी फ्लोटिंग मैग्नेट होता है। दिस इज अ टाइनी फ्लोटिंग मैग्नेट। एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जो बहुत लाइट वेट होती है और सेंटर से पिवटेड होती है, और एक शेल के अंदर, एक छोटे से बॉक्स के अंदर होती है, और उसके अंदर एक लिक्विड होता है। वो लिक्विड क्यों होता है? ताकि वो इजीली फ्लोट कर सके, उसकी रेजिस्टेंस ना हो, उसको थोड़ा वेट लेस करने के लिए। आपको पता है जब हम लिक्विड में, अभी अगर हम यहाँ पे अपना वेट मेजर करें तो हमारा वेट ज़्यादा होगा, लेकिन अगर हम अंडर वाटर चले जाएँ और अंडर वाटर जाके अपना वेट मेजर करें तो क्या होगा? कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? हाँ, बिकॉज ऑफ द अप थ्रस्ट, राइट। सेम थिंग, वो जो टाइनी फ्लोटिंग मैग्नेट है कंपस, उसके अंदर लिक्विड डाला जाता है। वो पूरा उसके अंदर डिप नहीं होती, लिक्विड जस्ट वो जो स्ट्रिप है वो लिक्विड को टच कर रही होती है, उसके ऊपर रेस्ट कर रही होती है, ठीक है। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि उस पर अपथ्रस्ट लगती है और उस स्ट्रिप का वेट थोड़ा कम हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो ईजिली फिर वो डिफ्लेक्शन शो करती है। अदरवाइज अगर लिक्विड ना डालें तो फिर वो हैवी होगी, स्ट्रिप हैवी होगी, और अगर वेरी स्लाइट मैग्नेटिक फील्ड है तो वो अपने हैवी होने की वजह से, ज़्यादा वेट होने की वजह से वो डिफ्लेक्शन शो नहीं कर सकेगी, ठीक है। तो दैट्स वाई उसके अंदर लिक्विड जो है वो फिल करते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है? इसका जो एरो हेड है ये कौन सा पोल होता है? एवरी मैग्नेट इज हैविंग 2 पोल्स। तो जो एरो हेड है ये इसका नॉर्थ पोल होता है, और ये जो इसकी टेल होती है ये इसका क्या होता है? साउथ पोल होता है। अब आप देखो, अगर ये वाला कंपास हम यहाँ देखेंगे तो ऑब्वियसली ये कंपास इस तरफ पॉइंट करेगा और ये इस तरफ करेगा, ये जो है यहाँ से इधर पॉइंट करेगा, ये भी इस तरफ पॉइंट करेगा, राइट। ये वाले जो कंपासेस हैं ये यहाँ से अपवर्ड पॉइंट करेगा और ये डाउनवर्ड, और ये यहाँ से डाउनवर्ड और ये डाउनवर्ड। नहीं, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना। डायगोनल वाली पोजीशन भी होगी आफ्टर दैट वो डायगोनल भी होगा, क्योंकि ज़ाहिर है उसने कर्व होना है, तो यू आर राइट। लेकिन स्ट्रेट भी होंगे एट सम पॉइंट्स, तो मैंने वो पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ पे वो स्ट्रेट है। ओके, अच्छा, अब देखो
इसमें एक और चीज़ होती है कि जब हम इसको रखते हैं तो ऐसे रखते हैं कि ये अर्थ का नॉर्थ पोल इस तरफ होता है, दिस इज अर्थ डायमेंशंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अर्थ के नॉर्थ की तरफ रखें, ये भी बहुत इसेंशियल है, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब देखो ये जब बन गया ना तो अब हमने वी हैव टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो लेट्स ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ से ये लाइन स्ट्रेट यूं जाती है, ये लाइन स्ट्रेट इस तरफ आ रही है, और यहाँ से लाइन जो है वो इस तरफ मूव करती है, इसी तरह यहाँ से लाइन इस तरफ मूव करती है, ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी, तो ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद अगर हम सेकंड लाइन बनाएं तो ये सेकंड लाइन यहाँ से स्टार्ट होके थोड़ा अवे जाके और इधर एंड अप होगी, और इसको हम स्टार्ट करें तो थोड़ा अवे जाके यहाँ पे एंड अप होगी, राइट। तो ये डिफरेंट लाइंस हैं। फिर कुछ लाइन और भी हो सकती हैं यहाँ से, और यहाँ से इस तरह ये लाइंस होंगी। अब आप देखो ये एक रफ सा मैंने स्केच बनाया है एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। तो इसमें आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि पोल्स पर, दीज आर द पोल्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ग्रेटर इन नंबर, तो लाइन डेंसिटी इज हाई। सो इफ लाइन डेंसिटी इज हाई देन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर ओवर देयर। तो पोल्स पे हमेशा मैग्नेट की फील्ड स्ट्रांग होती है। साइड पे देखो यहाँ से कोई लाइंस गुजर नहीं ओरिजिनेट हो रही, इट मीन्स कि अ मैग्नेट कैन नॉट अट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम इट्स सेंटर, it always have to attract the thing from its poles, either south pole or north pole, जहाँ पे magnetic field stronger है। And as you move away from the magnet, तो you can see कि spacing between the lines are increasing, it means density is decreasing, तो यहाँ पे field weak होगी। Although this is very basic O-level stuff, but we have to discuss this once. Okay, so the next thing is या साउथ पे, नॉर्थ और साउथ हमेशा बीच में नहीं अटैच हो सकता। आप अगर एक इफ यू टेक अ आयरन नेल और आप यू ट्राई टू फिक्स इट ओवर हियर, इट वुड नॉट बी फिक्स्ड ओवर देयर, इट वुड नॉट बी अट्रैक्टेड ओवर देयर। आप यहाँ रखोगे वो इधर आ जाएगा, या उसके करीब रखोगे उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो एक मैग्नेट हमेशा अपने पोल्स के ऊपर अट्रैक्ट होता है, और पोल्स, रिमेंबर पोल्स भी 3D होते हैं। मतलब अगर ये मैग्नेट है तो सिर्फ साइड पोल नहीं है, ये ऊपर भी पोल है। जितना ये कैप है ना, समझ लो यहाँ तक पोल होगा, ये सिर्फ साइड नहीं है, ओनली ये साइड वाला पोल नहीं है, इस साइड पे भी पोल है, नीचे भी है, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन नॉट द होल, पूरा नहीं। जितना ये एरिया होता है ना, इतना ही एरिया ऊपर और नीचे भी होता है। जितना ये साइड पोल है, इतना ही एरिया ऊपर, इतना ही नीचे, इतना ही लेफ्ट, इतना ही राइट, ठीक है। तो वहाँ से मैग्नेट अपनी फोर्स जो एक्सर्ट करता है, और ये एक नेचुरल कंप्लीट नेचुरल प्रोसेस। और आपको पता है अलाइनमेंट ऑफ एटम्स, डोमेन्स, ओ लेवल्स में डोमेन्स भी पढ़ा था ना कि मैग्नेट के अंदर ऑल द एटम्स आर अलाइंड इन वन डायरेक्शन, सो दैट मेक द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वेरी स्ट्रॉन्गर। और जो मेटल्स होती हैं उसके अंदर, बाकी मेटल्स जो नॉन मैग्नेट हैं उसके अंदर एटम्स की अलाइनमेंट नहीं होती, सारे एटम्स डिफरेंट पॉइंट कर रहे होते हैं, दैट्स वाई वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते। ओके, सो नाउ वी हैव टू लुक फॉर field patterns due to current carrying wire. So first was the bar magnet, and now field patterns due to current carrying wires. CC is current carrying, ठीक है। ओके बेटा, सो लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास एक पेपर है, एक इस तरह का पेपर है। इसमें हम लेट्स से ये करते हैं कि एक होल इसमें ड्रिल कर लेते हैं और यहाँ से एक वायर पास करवाते हैं इसमें से, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पार्ट ऑफ द सर्किट ये है कि यहाँ से करंट अपवर्ड जा रहा है, यहाँ से अपवर्ड करंट जा रहा है, एंड दिस होल इज द पेपर, ठीक है। ये पेपर है पूरा, ओके। अब क्या है कि ये जो करंट कैरिंग वायर है इसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और क्यों बनती है, व्हाट्स द रीजन? करंट क्या चीज होती है? फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट। कौन से चार्जेस फ्लो करते हैं?
कौन से चार्जेस? जब हम कहते हैं करंट इज फ्लोइंग इन द वायर, सो व्हाट आर द चार्जेस दैट आर फ्लोइंग इन द वायर? इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं वायर्स में, ये पता है आपको? हाउ इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करते हैं, उनकी मूवमेंट कैसे होती है? अच्छा चलो, वो उसकी चार्ज कैरियर्स के ऊपर जाते हैं जो जैसे मूव करते हैं। वो खुद चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स, किसी और के ऊपर नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज अ चार्ज कैरियर, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज लेके जाता है। आप इसकी एक इलेक्ट्रॉन की मोशन सिमिलर टू अर्थ है, चलो ये हिंट है आपके लिए, इलेक्ट्रॉन की मोशन सिमिलर टू अर्थ है, 100% सिमिलर टू अर्थ है। अर्थ कैसे मूव करती है सन के गिर्द? क्यों भाई, कैसे मूव करती है? सफा बताओ, अर्थ कैसे मूव कर रही है? अर्थ का तो पता ही है यार सबको, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है और आगे भी मूव करती है, ऐसे ही है ना? तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है? जस्ट लाइक अर्थ। तो इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूं तो मैंने वायर में जाना है, अब ये वायर है, तो एक तो ये है कि अच्छा इलेक्ट्रॉन जा रहा है जी, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस तरह, ठीक है, एक तो ये है। लेकिन इलेक्ट्रॉन इस तरह नहीं मूव करता, इलेक्ट्रॉन मूव करता है फॉरवर्ड और स्पिन, तो इस तरह मूव कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन, ऐसे, मतलब आगे जा रहा है और स्पिन भी कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है स्पिनिंग मोशन, और जब भी कोई चार्ज स्पिन करता है ना, तो उसके साथ एक स्पिन क्वांटम नंबर होता है। अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आगे हमने क्वांटम फिजिक्स पढ़नी है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर हमने नहीं पढ़ना, आगे हाई लेवल फिजिक्स पढ़ी आपने तो उसमें जाके आप पढ़ोगे कि हर चार्ज के साथ एक स्पिन क्वांटम नंबर होता है, कि उसकी स्पिन कितनी है, स्पिन का लेवल होता है, ठीक है, कि वो जिस तरह देखो, अब वी नो के अल्लाह हैज़ क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, तो उसमें कुछ सिंक्रोनी अल्लाह ताला ने रखी है बहुत ज़्यादा। एक सिंक्रोनी ये है कि जितने प्लैनेट्स मूव करते हैं, गैलेक्सीज मूव करती हैं और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये सेम है, 100% सेम है, ठीक है। अर्थ प्लैनेट्स भी ऐसे ही मूव करते हैं, स्पिन करते हैं अपने गिर्द और सन के गिर्द भी मूव करते हैं। हर प्लैनेट की स्पिनिंग स्पीड डिफरेंट है ना, अर्थ की डिफरेंट है, अर्थ 24 आवर्स में करती है। मार्स जो है उसका, मार्स पे डे कम होगा, मार्स पे डे जो है वो 23.4 है, मतलब कम है, 23.4 आवर है। बाकी जो यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून, वीनस, मरकरी, सब के एक जो अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन है वो डिफरेंट है, क्योंकि उनकी स्पीड डिफरेंट है। इसी तरह जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनकी भी स्पीड डिफरेंट होती है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस स्पीड से स्पिन कर रहा होता है, उस स्पिनिंग की वजह से उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। मतलब मैं आपको एक इनसाइट बता रहा हूं कि यार वैसे तो डायरेक्ट में बना देता कि यार ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है, बट आई एम टेलिंग यू द रीजन के हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू करंट फ्लो इन द वायर। तो रीजन क्या है? फ्लो ऑफ करंट in the wire, and as electrons are spinning about their axis, so those spinning electrons are producing magnetic field। और वो मैग्नेटिक फील्ड बड़ी इंटरेस्टिंगली कैसे होती है? सर्कल्स में होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा होता है तो स्पिनिंग मोशन सर्कुलर मोशन ही होती है ना, तो इसलिए वो अपने गिर्द एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। और वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड वायर के नज़दीक बहुत स्ट्रांग होती है और वायर से जूं जूं दूर जाएं वीक होती जाती है। जैसे यहाँ पे फील्ड कहाँ स्ट्रांग है बेटा, यहाँ देखो ना, मैं आपको एक इनसाइट कॉन्सेप्ट बताने की यार कोशिश कर रहा हूँ। इधर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ स्ट्रांग है? बार मैग्नेट के पास स्ट्रांग है ना, अगर इससे मैं दूर जाऊंगा तो क्या होगा? वीक हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप वायर के करीब होंगे तो फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी और वायर से दूर जाएंगे तो वीक। इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ एक यूनिवर्सल लॉ है जो हर किस्म की रेडिएशन पे फील्ड्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। मेरी साउंड जो है, जूं जूं आप मुझसे दूर जाओगे मेरी साउंड की इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। लाइट से जितना दूर जाओगे इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, राइट। तो ये सब इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। ग्रेविटेशन में भी इनवर्स स्क्वायर लॉ था, कैसे? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फोर्स में भी इनवर्स स्क्वायर लॉ था कि जूं जूं चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ाओगे तो स्क्वायर टाइम्स फोर्स कम होएगी। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड्स में भी इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, जितना आप उससे दूर जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर टाइम डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। हम किसी भी चार्ज बॉडी को बहुत स्पीड से घुमाएं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी एनीथिंग कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है जिसपे चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दो ही होते हैं ना, जितना ही बड़ा क्यों ना हो। अच्छा, सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है? सबसे बड़े बॉडी की एग्जांपल क्या है? अर्थ। देखो अर्थ के गिर्द भी तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, हमें पता है ना, अर्थ के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपको पता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है? पता है किसी को? फिर स्पिन से क्या होता है?
हाँ, कोर में क्या होता है? कोर में क्या है? कोर में मेल्टेड रॉक्स हैं, टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है कोर का। तो जब कोर, देखो कोर क्या है? कोर लिक्विड है और वो हमारी अर्थ से अलग है। कोर में क्या है? मेल्टेड रॉक्स हैं, वो लिक्विड है, और ऊपर अर्थ सारी क्या है? वो सॉलिड है। तो जब अर्थ स्पिन करती है तो अंदर वो जो मेल्टेड रॉक्स हैं, जो कोर है, फ्यू 100 किलोमीटर तक जो है वो स्पिन करता है ऐसे। जो जब हॉट लिक्विड स्पिन करता है तो उसके अंदर कन्वेक्शनल करंट्स, जो आपने ओ लेवल्स में कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन पढ़ा था, तो कन्वेक्शनल करंट्स, तो उस कोर के अंदर कन्वेक्शनल करंट्स बनते हैं, और वो करंट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। ज़ाहिर है करंट्स का मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं सारे, तो वो करंट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं कि ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड उससे निकलती है बाहर। और क्योंकि अर्थ की स्पिन एक ही तरह की है हमेशा, तो नेचुरली जो पोल्स बनते हैं वो नॉर्थ और साउथ पोल, जो नॉर्थ साइड है अर्थ की और जो अर्थ की साउथ साइड है, इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं से मैग्नेटिक फील्ड निकलती हैं बाहर। ठीक है, तो अर्थ के उस एज से नॉर्थ और साउथ से फील्ड निकलती हैं जिन्होंने पूरी अर्थ को कवर किया हुआ है। जैसे ये देखो ना, ये बार मैग्नेट के गिर्द क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। इसको किसने कवर किया हुआ है? बार मैग्नेट को। इस बार मैग्नेट को इसकी फील्ड ने कवर किया हुआ है चारों तरफ से। इसी तरह अर्थ को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ने चारों तरफ से कवर किया हुआ है। आप सोचो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? इसका हमें फायदा क्या है? फायदा होगा ना कुछ, क्या फायदा है? ये ठीक है, एक नेविगेशन में, इसी वजह से तो हम कंपास यूज करते हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं इस जगह से। सन से जो रेज आती है वो रोकती है। एग्जैक्टली, असल काम ये है, ये अर्थ का एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम है कि जो हार्मफुल रेडिएशन आती है कॉस्मिक रेज बाहर से, वो जब इंटर होती है मैग्नेटिक फील्ड में, जो हम आगे पढ़ेंगे, और ये आपने पढ़ा भी हुआ है लेवल्स में, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, के जब मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आता है उस पर फोर्स लगती है, उसका पाथ चेंज हो जाता है। तो असल में जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, वो हार्मफुल रेडिएशन या पार्टिकल्स जो सन से आते हैं उसको रीडायरेक्ट करने के लिए, बाहर डेविएट करने के लिए यूज़ करते हैं कि वो अर्थ के अंदर एंटर ना हो। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। और वैसे कुछ लोग कहते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, तो उसको भी यूज़ करते हैं। मतलब कुछ मतलब जिस तरह आपको पता है इसमें हेल्थ साइंस में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, एलोपैथिक होता है, फिर होम्योपैथिक होता है, फिर आपका वो जो है वो दूसरे और हकीम वगैरह होते हैं, और वो सब इसी तरह एक फील्ड ये है कि वो एनर्जी के ज़रिए जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए ट्रीटमेंट करते हैं कि ये दिस इज़ सपोज टू बी, जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसको कंसंट्रेट करते हैं बॉडी के ऊपर, और बॉडी में से जो डिफरेंट डिजीजेज होते हैं उसको फिर एलिमिनेट करते हैं। बट इट इज़ जस्ट अ प्रैक्टिस। अब ये कोई प्रूवन नहीं है कि 100% है या नहीं, जस्ट शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद यू। अच्छा देखो, तो इसमें हम एक ये कहेंगे कि स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसेस सर्कुलर concentric magnetic field patterns around current carrying conductor। CCC क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या मूविंग चार्जेस हैं, ये कंसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। अच्छा कैसे? देखो, ये पहली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह होएगी, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह है, थर्ड वन जो है वो इस तरह होएगी, और फोर्थ वन जो है वो इस तरह। तो ये सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो सर्कल्स हैं इसका आप देखो कैसे बनाना है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन होता है। अभी भी जो पेपर हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि आप मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करो। अभी ये जो अक्टूबर में पेपर हुआ है कि एक वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करो, उसके 2 या 3 मेरा ख्याल मार्क्स थे। अच्छा, तो आप देखो, आपने सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाने हैं, 1 2 3 4 सर्कल कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब क्या है? इन सब का सेंटर वायर है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, आपने इंक्रीजिंग गैप बनाना है, मतलब जो पहले 2 सर्कल के बीच में गैप है और नेक्स्ट 2 में जो गैप है और जो नेक्स्ट गैप है, ये इंक्रीजिंग गैप होना चाहिए फॉर श्योर। मतलब देखो, पहला जो गैप है वो कम है, दूसरा ज्यादा है, तीसरा और ज्यादा है, तो इट शुड बी इंक्रीजिंग गैप। अच्छा, तो इसको मैं यहां पे ना सिंबल्स की फॉर्म में भी बनाता हूं। ओके जी, तो अभी मैं पहले इसकी बनाता हूं सिंबल। अच्छा बेटा, सिंबल होती है करंट कैरिंग वायर, जिसमें करंट आउट ऑफ द प्लेन आ रहा हो, उसकी डॉट सिंबल होती है। ये जो डॉट और सर्कल है इसका मतलब क्या है? ये जो अंदर डॉट है इसका मतलब क्या है? करंट फ्लोइंग
आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। मतलब क्या कि ये करंट जो है वो आउट आ रहा है, बाहर की तरफ, आपकी तरफ आ रहा है अभी करंट, ठीक है, पेपर से बाहर जा रहा है। जिस तरह यहां देखो ना, ये पेपर है तो पेपर से बाहर की तरफ करंट जा रहा है। उसके बाद ये जो वायर, ये जो सर्कल है, ये क्या है, ये वायर की सिंबल है। तो पहला सर्कल जो है, दिस इज सिंबल फॉर अ वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस पे एरो नहीं बनाना आपने, ये वायर की सिंबल है। अगर मैं ये बनाऊं कि सिंपल एक सर्कल बना दूं और अंदर डॉट ना बनाऊं, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल वायर, एक सिंपल वायर जिसमें से भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। ओके, अब आपने इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपने कैसे बनानी है, ये इसका टॉप व्यू है, इसी का ये जो है, ये आप देख रहे हो साइड व्यू, साइड से देख रहे हो, ये उसका टॉप व्यू है। टॉप व्यू का मतलब क्या है, टॉप व्यू का मतलब है, देखो अगर ये पेपर है, इसमें से वायर यूं बाहर आ रही थी, पहले आप साइड से देख रहे हो, अब आप यूं देख रहे हो, ऊपर से, ऊपर से देख रहे हो, तो करंट किस तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है ना। तो व्हेन यू लुक एट टॉप व्यू, तो आपको सारे सर्कल हॉरिजेंटल नजर आएंगे, ऐसे ही है ना, ऑल सर्कल्स विल बी हॉरिजेंटल। तो ये सर्कल्स अगर मैं यहां पे बनाऊं, तो फर्स्ट सर्कल वुड बी एट वेरी क्लोज पोजीशन, वेरी क्लोज, नॉट टचिंग द वायर बट एट वेरी क्लोज पोजीशन। सेकेंड सर्कल शुड बी अ बिट फॉर अवे। जरूरी नहीं, आप देखो ये परफेक्ट सर्कल नहीं है, इट्स फाइन, जाहिर है, एंड खुद बना रहे हो तो जरूरी नहीं है 100% परफेक्ट सर्कल बने। कंपस है तो कंपस से बना सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम वो कैरी नहीं करते साथ, तो दैट्स वाई आप फ्री हैंड से बनाते हो। अच्छा, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप ये बनाओगे और नेक्स्ट आप ये बनाओगे अकॉर्डिंग टू द पेपर। जाहिर है पेपर जो आप A4 A5 साइज का पेपर होता है, उसके ऊपर उसके हिसाब से ही बनाओगे ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मेरे पास तो बोर्ड है तो मैं बड़ी डायग्राम बना रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले और दूसरे सर्कल के बीच में गैप, दूसरे और तीसरे सर्कल के बीच में गैप, और फिर ये नेक्स्ट सर्कल के बीच में गैप, ये इंक्रीजिंग होना चाहिए इन एनी केस, इट शुड बी इंक्रीजिंग गैप, ये ठीक है। मतलब ये गैप इंक्रीजिंग होना चाहिए, इक्वल और या डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए। कहीं एक जगह पे भी उसको लगा ना ये डिक्रीजिंग गैप है, ये ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा, यू विल लूज 1 मार्क। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या चीज होती है, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। अच्छा बेटा, डायरेक्शन आप कैसे प्लॉट करते हो, डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल आप कैसे यूज करते हो, आप थंब को जो है वो रखते हो करंट डायरेक्शन में, करंट डायरेक्शन, और ये करंट कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो होता है। और उसके बाद जो कर्ल ऑफ फिंगर्स हैं वो किस तरफ पॉइंट करती हैं, क्यों भाई अहमद, करंट कर्ल ऑफ फिंगर्स किस तरफ पॉइंट करेंगे, कर्ल ऑफ फिंगर, लाइक ग्रिप द वायर इन योर राइट हैंड, पॉइंट थंब टुवर्ड्स फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट इज आउटसाइड, मतलब वायर को पकड़ा राइट हैंड में और जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ थंब रखा, तो करंट किधर जा रहा है, बाहर की तरफ, तो थंब किधर रखा, बाहर की तरफ, एंड देन रोटेट द फिंगर्स। तो फिंगर्स को रोटेट किया, तो ये क्या रोटेशन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो कर्ल ऑफ फिंगर्स गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो यहां पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगी फिर, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये होएगा इस तरह एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो दिस इज द पैटर्न। अच्छा, अगर मैं क्रॉस बनाऊं और सर्कल, तो अब क्या होगा, इस क्रॉस का मतलब क्या है, करंट इज मूविंग इन टू द पेज। तो बेटा इसमें भी बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने बनानी है, सिमिलर वे, लेकिन फर्क क्या होगा, डायरेक्शन। क्रॉस मीन इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, तो thumb, point your thumb into the paper and curl the finger, and finger curls are clockwise। वैसे भी देखो, C for cross और C for clockwise, क्रॉस क्लॉकवाइज। तो ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा क्लॉकवाइज होती है मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह, दैट्स इट। तो ये आपने केयरफुली बनानी है। फर्स्ट जो सर्कल है उस पर आपने नहीं बनाना, तो दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ओके बेटा, दैट्स इनफ फॉर टुडे।